हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। माय नेम इज साहिल। इस वीडियो में हम बात करने हैं हमारे वर्क की क्या क्या वर्क काउंट होता है, कैसे काउंट होता है और कितनी रेलिवेंस है किन कॉलेजेस के लिए। राइट, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है इस वीडियो के लिए कि आप ये जानोगे कि टॉप 20 कॉलेज को हटा दूँ तो वर्क की इतनी रेलिवेंस नहीं है कहीं और। राइट, एक हमने अपने मन में पिक्चर है जो बहुत बड़ी बना रही है, इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। राइट, आइए बात करते हैं उसकी। सबसे पहली, व्हाट काउंट्स? सिर्फ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस जो कि आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हो उसको काउंट किया जाता है वर्क एक्सपीरियंस में, और किसी भी चीज़ को वर्क एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाता। वो फुल टाइम वर्क आपका किसी कंपनी के लिए भी हो सकता है, अपने बिजनेस के लिए भी हो सकता है। बट अगर आपके बिजनेस के लिए वो वर्क एक्स है तो आपका वो बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए, उस बिजनेस का करेक्ट अकाउंट होना चाहिए, उससे आपके अकाउंट में सैलरी आनी चाहिए, आपका एक प्रॉपर डेजिग्नेशन डिफाइंड ड्यूटीज होनी चाहिए, और क्या इम्पैक्ट ला रहे हो आप उसको मेजर करना चाहिए। तो यूर work ex at a particular company and your work ex at a particular business, everything counts. Now I also get some question like that if I'm working as a teacher, let's say, or if I'm working in an unorganized sector, or my work profile is not very great, let's say I'm in just admin department where my work is, let's say, data entry type, then would that be counted? Yes, that work ex would be counted. Although the impact of that, how much you will be able to justify in your interview, that matters a lot on your communication skills. But will that give you the point that are required? Yes. Understand that there is a system there. वहाँ पे एक सिस्टम है जिसके अंदर अगर आपने वर्क फिल कर दिया तो वो आपको क्वालिफाई करके स्कोर लगा के आगे भेज रहा है। अब इंटरव्यू में उसको आप कैसे जस्टिफाई करते हो, कितना आपका रोल था, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये आपके पास एक बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। नाउ होता क्या है, एक बेल कर्व फॉलो करता है। 12 महीने से कम आपको पॉइंट्स नहीं मिलते, 12 से 24 अच्छा माना जाता है, 24 से 36 बेस्ट माना जाता है, और 36 के बाद वर्क एक्स की वैल्यू लगभग स्टेगनेंसी हो जाती है। और अगर 48 से ऊपर वर्क एक्स हो तो कुछ कॉलेजेस, बहुत थोड़े कॉलेजेस शायद एक दो होंगे, उसको नेगेटिव भी ले सकते हैं कि यार ज़्यादा गैप आ गया, बट ज़्यादातर कॉलेज स्टेगनेंट वर्क एक्स पॉइंट्स दे देंगे आपको, मतलब 3 से ऊपर सबको सेम पॉइंट ऐसा रहता है। अब तो छोटी सी एडवर्टीजमेंट्स। If you are someone who is stuck with your progress in the CAT prep and you want someone to handhold you and take you there where you want to go, क्वांटिफायर्स का कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। सबसे पहले हम बेसिक क्लासेस करते हैं, एडवांस वर्कशॉप्स, देन यू विल डू असाइनमेंट्स विद वीडियो सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लाइव वर्क एनालिसिस, एवरीथिंग दैट यू विल गेट फ्रॉम द कोर्स विल नर्चर यू विद और विल नर्चर यू आप क्या चीज़ फेस करने वाले हो उस चीज़ के लिए। राइट, तो आगे चलते हैं। आपके पास अब जैसे अहमदाबाद की अगर मैं बात करूँ, आपका जब एग्रीगेट रेटिंग स्कोर मिलता है वो होता है फाइनल सेक्शन में लगभग 5 मार्क्स आपके एलोकेटेड होते हैं। बेंगलोर में ज़्यादा वेटेज दी जाती है, कलकत्ता में पहले नहीं दी जाती, फिर दी जाती है, लखनऊ में दी जाती है, कोझिकोड में दी जाती है, इंदौर में दी जाती है। सो इफ यू लुक एट इट, एवरी कॉलेज हैज़ अ डिफरेंट क्राइटेरिया। सो इफ समवन टेल्स यू कि आपका वर्क एक्सपीरियंस ये होने की वजह से आप सारे कॉलेज के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, या इतना इम्पैक्ट आएगा, वो गलत इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि हर कॉलेज एक डिफरेंट तरीके से आपके वर्क को रेट करता है। तो आप हर कॉलेज के लिए अलग देखो या तो। राइट, देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपना प्रोफाइल इवेल्यूएट करा सकते हो। वन ऑफ देम वेरी गुड प्लेटफॉर्म इज वर्सल, VERCEL। वर्सल पे जाइए, अपनी डिटेल्स पुट कीजिए, आपके पास हर कॉलेज के हिसाब से कितनी परसेंटेज चाहिए आ जाएगा। दैट इज समथिंग यू रियली नीड टू डू। ठीक है, सिमिलर इफ आई लुक एट IIM Shillong, 0% काउंटेड फाइलिंग, देन अप टू 14 मार्क्स। Raipur 15%, 15 out of 150 marks, that is 10%. So every college is accounting 10 to 15% on the work ex. Whereas the college like Rohtak, Nagpur, college like FMS, XLRI, work ex को कम देखते हैं, बाकी सब कॉलेज को ज़्यादा देखते हैं। कॉलेज लाइक SP Jain values your profile a lot। दो तरह की शॉर्टलिस्ट आती है SP Jain की, एक प्रोफाइल बेस्ड, एक CAT स्कोर बेस्ड। प्रोफाइल बेस में even at 85% you might get a call, and score बेस में even at 99% you might not get a call, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ वर्क एक्स, नॉट जस्ट द ड्यूरेशन ऑफ वर्क एक्स। तो इस तरह का वर्क एक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मान्य होता है। राइट, सिमिलरली अब जैसे मैंने आपसे बात करी एक और छोटी सी एडवर्टीजमेंट, अगर आप टेस्ट सीरीज में स्ट्रगल ढूंढना चाहते हो एक सेकेंडरी टेस्ट सीरीज अपने लिए, तो क्वांटिफायर्स की फुल लेंथ मॉक्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। गो टू quantifiers.in, go to our TrueCAT test series and you can attempt them totally free of cost. Kaggle video solution comes with some of the best methods out there. उसके अलावा इफ़ यू आर समवन जो एक पर्टिकुलर सेक्शन में स्ट्रगल कर रहे हो, तो हमारी बहुत सस्ती सस्ती थी, प्यारी प्यारी सी क्वालिटी वाली टेस्ट सीरीज है। 199, 199, 299, 299 रुपीज़ में अब आपको 50 DINR के सेक्शनल विद वीडियो सॉल्यूशन, 50 वर्बल के सेक्शनल विद वीडियो सॉल्यूशन एंड अराउंड 80 मिनी मॉक्स देते हैं जिसमें क्वांट DINR वर्बल मिक्स आता है। तो दैट इज समथिंग वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। राइट, तो ये सब चीज़ें। इसके बाद जैसे हमने बात करी कि FMS में नोट 0% डायरेक्ट वेटेज है, XLRI में 5% बंडल्ड है। राइट, SP Jain में वेरिएबल है,
MBA गुड़गांव में 10% है, IIT दिल्ली में 5% है, IIT गाजियाबाद में 10%, IIM न्यू दिल्ली में 5%। तो ये आपके पास एक ऑप्टिमल विंडो दी हुई है कि इतना वर्क एक्स है तो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, और ये उसकी वेटेज दी हुई है। तो अगर आपको लगता है कि 5% वेटेज एक कॉलेज में आपके चांस को रोक रही है, तो 95% आपके हाथ में है, राइट। डो नॉट ब्लेम इट एट द वर्क एक्स, ब्लेम इट ऑन योरसेल्फ, टेक सम अकाउंटेबिलिटी, right. What does this mean? I am Calcutta with 55%, freshers in Lucknow with 42%. So WorkX can assist you, but it is not a defining factor. Duration based brand में आप कितने टाइम के लिए, अगर आप 6 महीने के लिए एक्सेंचर में हो वर्सेस 18 महीने के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो 18 महीने आपको वैल्यू दे देगा वहाँ पे, ठीक है। तो 24 से 36 महीने, 2 से 3 साल परफेक्ट माना जाता है, एंड वेटेज इज इन फिक्स, इट शिफ्ट्स एवरी टाइम, before PI, after PI, and quality and everything. And this is it from our side. And I repeat, TrueCAT free mocks by quantifiers come with video solution, top-notch analysis. If you're someone who's looking for some free resources, that's the place for you. All the rest, guys, I hope I have cleared your queries. And if you have any doubts left, आप comments में डाल सकते हैं. We will be happy to help you. All the best.